Hello बच्चों, let's read the question. Question says let alpha be the root of equation x square plus x plus 1 equal to 0 और मैट्रिक्स हमें गिवन है a 1 by root 3 1 1 1 1 alpha alpha square alpha raised to 4 is equal to ऑप्शन है a raised to 3 a square i3 a i3 का मतलब यहाँ 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट में अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है यहाँ पे, रूट्स ऑफ इक्वेशन वो क्या हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू 1 और एक इससे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसके जो रूट्स हैं वो हम क्या ले रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर ले रहे हैं क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो ये रिजल्ट आता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक रिजल्ट हो जाता है हमारे पास ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये रिजल्ट है जो हम यहाँ पे यूज मिलेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स ए गिवन है जो कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 by root 3 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर और अल्फा रेस टू 4। अब अल्फा यहाँ पर क्या है, अल्फा इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके रूट्स क्या है, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। तो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, अल्फा इक्वल टू अगर हम ओमेगा ले लेते हैं पहले, तो यहाँ से देखो क्या आएगा 1 बाई रूट 3, ये हमारे पास क्या बनेगा 1 1 1, यहाँ पे 1 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4। ठीक है, तो ये ए आ गया। अब हमें यहाँ पर ये कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो हमें निकाल लेते हैं ए स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई रूट 3 क्या आ रहा है हमारे पास, 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 स्क्वायर, ओमेगा की पावर जो 4 है ना उसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हो और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, तो 1 बाई रूट 3 और ये आ जाएगा 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। 1 बाई रूट 3 को 1 बाई रूट 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 1 बाई 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 को 1 से किया 1 आएगा, इस 1 को इस 1 से क्या 1 आएगा और इस 1 को इस 1 से क्या 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, फिर हम यहाँ पे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा जो कि 0 के इक्वल होगा। फिर इसको हम इससे करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा जो कि 0 के इक्वल होगा। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बनेगा, है ना सेकेंड, तो ये तो कितना हो जाएगा 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 1 को 1 से किया, देखो यहाँ पे 1 आएगा। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, सॉरी ओमेगा को ओमेगा से किया तो ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा की पावर 4 आएगा। तो ये भी हमारा अगर हम देखेंगे तो क्या बन रहा है, 1 प्लस क्या आ रहा है यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा की पावर 4 आ रहा है ना, तो 1 प्लस ये ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के इक्वल होगा, तो ये इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ही बनेगा, तो ये 0 आ रहा है।
है ना। फिर इसको हम जो है इससे करेंगे तो यहाँ पे 1 को 1 से किया तो वही 1 आएगा, ओमेगा को किया तो ओमेगा क्यूब आएगा, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से किया तो ओमेगा क्यूब आएगा, तो ये 3 आ जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर हम लेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा, तो ये तो 0 आ रहा है। फिर हम लेंगे यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब, तो ये 1 प्लस 1 ये 3 बन जाएगा। और फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 1 को 1 से किया 1, ओमेगा को स्क्वायर को किया तो ओमेगा की पावर 4 आएगा, तो ये 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 बन रहा है और ये आ रहा है ओमेगा स्क्वायर। तो ये वैसे भी हमारे पास देखो वैसे बनेगा 1 प्लस इसको ओमेगा लिख सकते हैं और ये ओमेगा स्क्वायर, तो ये 0 आएगा, इसका मतलब ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया। अब फर्दर देखिए यहाँ पे इसको 3 को अंदर कर देते हैं डिवाइड, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्या जाएगा 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0। ठीक है, ये ए स्क्वायर आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, ए क्यूब निकाल लेते हैं। ठीक है, ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे 1/√3 ए लिख लेते हैं पहले। तो ए हमारे पास क्या है 1 ओमेगा, यह आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पे क्या था ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 को वही ओमेगा लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब इसको सॉल्व करते हैं वैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो यहाँ से देखो क्या बन रहा है 1 को 1 से किया 0, 1 को 0 से किया 0, सॉरी 1 को 1 से किया 1, तो ये 1 आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को इससे करेंगे तो 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया तो ये 1 आ जाएगा, बाकी 0 जाएगा। फिर इसको ऐसे किया तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 1। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, 1 को 1 से किया तो 1, 1 ओमेगा को 0 से किया 0, ओमेगा स्क्वायर को 0 से किया 0। फिर सेकंड रो ये करेंगे तो 1 को 0 से किया 0, ओमेगा को 1 से किया तो यहाँ कितना आएगा ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर को 0 से किया तो 0। तो फिर आ जाएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 0, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, 1 को 1 से किया तो कितना आएगा 1, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे 1/√3 भी तो आएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 1 को थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 0, ओमेगा इंटू 0 0। फिर 1 को 0 से किया 0 आ गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, और फिर यहाँ पे इसको ओमेगा को 0 से किया 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम लेंगे तो 1 इंटू 0 0, ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 0 जी, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा बेसिकली किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल ही आ रहा है ये, है ना, क्योंकि ये ओमेगा की को हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो ए क्यूब है वो किसके इक्वल आ रहा है ए के, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।